प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब वो तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम लोग वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने का बोलने लगे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोग मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई, तो वो करीब ही तालाब पर नहाने पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से कुछ लड़कियां नहा रही थी, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल आईं, लेकिन एक लड़की तालाब में बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? लड़की ने घबराते हुए कहा, ये जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आऊं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर राजा की शैतानी हवस जाग उठी और उसने कहा, मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि ऐसे ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली, रहम कीजिए, मैं मुसलमान हूं, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता यहां से चले जाएं। ये जगह लड़कियों के नहाने की है, इसलिए मैं यहां नहाने आ गई, वरना नहीं आती। राजा ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में है वो इन सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा, तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ, अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं है, तो चालाकी से काम लेना चाहिए और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा, मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी। मुझे इस हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे जाने दें तो मैं कल खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो लड़की दरबार में नहीं आई। तो जालिम राजा ने सिपाहियों को भेज दिया कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि राजा तुम्हें दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो मुसलमान सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की नहीं आई। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म जालिम राजा को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ भी पता न चल सका। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो उस सुनार और उसकी बेटी का पता लगाएगा उसे 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ हासिल न हुआ। लड़की का कोई पता न चल सका। तो उसने अपने साथ वाले इलाकों के राजाओं को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त की और मदद मांगी, लेकिन वहां भी कुछ पता न चला। ऐसा लगता था उस लड़की को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात वो जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया, जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि ये इस वीराने में किसकी झोपड़ी है। ये देखने के लिए वो उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसे एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा लड़की की शक्ल देखता उसकी आंख खुल गई। राजा समझ गया कि ये वही बाप बेटी हैं जो इस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। वो इस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया।
जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वो क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जानमाज पर बैठकर सफेद दाढ़ी वाला आदमी दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे पालने वाले रब, हम कब तक जालिम राजा से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ की खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह, उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर, उससे लोग डर कर ना रहें बल्कि उसके होते हुए खुद को महफूज जाने, उसको इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि इज्जत बचाने वाला कर दे। या अल्लाह, तेरे इख्तियार में तो पूरी कायनात है, तू दिलों को फेरना जानता है। राजा समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे वो तलाश करते हुए यहाँ तक आया है, लेकिन वो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के अल्फाज सुनकर वो खुद पर काबू न रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज और इज्जत के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा, मैं ऐलान करता हूं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और मुसलमान हुआ, और अब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से करा दी। बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आप इस वाक़ये के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।